हाय ऑल, वेलकम बैक टू लिटिल नोट्स। आज हम लोग मैकबेथ के जितने भी इम्पोर्टेंस लाइंस हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट लाइंस ये है। एक मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ और अभी मैं इम्पोर्टेंट लाइंस को मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। सो ध्यान से इसे सुने और कॉपी में नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये अगर आपको ये लाइंस दिखता है एग्ज़ाम में तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा नन्हा सा इंट्रो देना पड़ता है। ठीक है, आप लिखेंगे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर हु इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। द ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर particularly in 16th century which is known as Elizabethan age in the history of English language literature। जब आप ये लाइंस देखेंगे तो ये लाइन कहाँ का है और कहाँ से लिया गया, ये कौन लिखे हैं, थोड़ा सा मेंशन करना होता है। तो आप लिखें, बताएंगे कि ये जो लाइन है ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज मैकबेथ से लिया गया है और ये लिखे हैं विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि वो 16th सेंचुरी के हैं और उस एरा को हम लोग एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बढ़ा के लिखना है मेन ये वाला। ठीक है, अच्छे से एकदम हैंडराइटिंग बना के वो एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिखना है। आई एम डेम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। जस्ट बिफोर द मर्डर ऑफ डंकन मैकबेथ हैज़ अ फ्राइटफुल हेलुसिनेशन। मतलब एक्चुअली मैकबेथ के साथ क्या हुआ ये पता करना है कि डंकन के मर्डर से पहले क्या उसके साथ घटना घटा, ये बताना है, ये जानना है। ठीक है, जस्ट बिफोर द मर्डर ऑफ डंकन मैकबेथ हैज़ अ फ्राइटफुल हेलुसिनेशन। मैकबेथ डंकन के मर्डर से पहले मैकबेथ को एक भयावा एकदम डर वाला जो है भ्रम डेवलप हो जाता है उसके माइंड में। ठीक है, बिफोर हिम ही सीज अ ड्रैगर मतलब छुरी, नाइफ, चाकू जिसको बोलते हैं, विथ इट्स हैंडल टुवार्ड्स हिज हैंड। मतलब उसके सामने जो है बेसिकली एक ड्रैगर जो है, एक चाकू जो है उसके सामने दिखने लगता है। ठीक है, एंड ही ट्राइज टू सीज इट बट ही कांट कैच इट। वो कोशिश करता है बार बार पकड़ने का, लेकिन वो पकड़ाता नहीं है ड्रैगर। हेयर वी फाइंड एन आउटफुल कन्फ्यूज मैकबेथ एड्रेसिंग द ओमिनस विजन ऑफ ड्रैगर। यह हमें पता चलता है कि जो मैकबेथ है पूरी तरह से एकदम फंस गया है हेल्यूसिनेशन में, मतलब भ्रम में, कंफ्यूज हो गया एकदम। और वो एड्रेस करता है, वो कहता है कि ये जो ड्रैगर है ये क्या अपशगुन है या कुछ होगा या कुछ गलत होगा या क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ड्रैगर क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ही थिंक्स दैट इट मे बी एन इमेजिनरी क्रिएशन प्रोड्यूस बाय अ ब्रेन ओवर हीटेड विथ एबनॉर्मल फैंसीज। ठीक है, मैकबेथ डंकन के मर्डर से पहले ना वो बहुत कुछ ऐसा सोच लेता है जिसके वजह से उसके माइंड जो है ना ओवर हीट हो जाता है। ओवर हीट होने की वजह से जो फैंसीज डेवलप हो जाता है, कल्पनाशील जो है उसके माइंड में डेवलप हो जाता है, जो है नहीं वो दिखने लगता है। जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं ना वन साइड, जैसे सांप, तो रस्सी जो है, रस्सी हम देखते हैं तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सांप, वो मेरा हेलुसिनेशन है। इसी तरह से मैकबेथ को माइंड में डेवलप हो गया है, वो रस्सी को समझ रहा है सांप। ठीक है, वो एक्चुअली है नहीं। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया हमको कि ओवर हीटेड हो गया उसका माइंड, बार बार सोच सोच के मर्डर, कि मैकबेथ के मर्डर के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, है समथिंग लाइक दैट, वो सोचने लगता है। ठीक है, इट फैक्ट द ड्रैगर इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द मर्डरस पर्पस। ये जो ड्रैगर था ये मर्डर के पर्पस से उसको दिख रहा था, ये मर्डर करना, मतलब उसको बेसिकली ड्रैगर जो था ना वो इंस्टिगेटर था क्राइम करने का, मतलब घटना को अंजाम देने का, अपराध को अंजाम देने का इंस्टिगेटर था, एक सिंबॉलिक था बेसिकली ड्रैगर, जो उसको बार बार दिख रहा था। इट फ्लोट्स बिफोर हिम एंड पॉइंट्स टू डंकन्स चैम्बर वेयर डंकन्स लाइज फास्ट स्लीप। उसके सामने तैर रहा था। ठीक है, उसके सामने जो तैर रहा था वो इंडिकेट कर रहा था ड्रैगर की डंकन के चैम्बर की ओर। ठीक है, बेसिकली वो मर्डर के पर्पज़ से वो उसको इंडिकेट कर रहा था कि जाओ और मर्डर करो जहाँ वो डंकन सोया हुआ है। बेसिकली ये जो डंकन जो है वो मैकबेथ के कैसल में सो रहा था। ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस दैट मैकबेथ माइंड इज ट्रबल्ड। यहाँ क्लियर होता है कि मैकबेथ का माइंड जो है हताश, परेशान हो गया, एकदम बिल्कुल एकदम तंग हो चुका, बेचैन हो चुका है। स्टिल ही हैज़ मैड अप हिज माइंड टू मर्डर डंकन टू गेट किनशिप। लेकिन वो माइंड सेट कर लिया था कि एक ही शॉर्ट तरीका है
किनशिप पाने के लिए, मतलब राजा की गद्दी को पाने के लिए मर्डर करना डंकन का, ठीक है। एकदम माइंड सेट कर लिया था। द ड्रैगर इज़ नॉट रियल बट इट इज़ अ सिम्बॉलिकल इंस्टिगेटर ऑफ क्राइम। जो ड्रैगर, जो छुरी उसको दिख रहा था, वो केवल कल्पनाशील था, वो रियल नहीं था, ठीक है। बस ये क्या था कि उस इंस्टिगेटर था, मतलब घटना को अंजाम देने का वो एक इंस्टिगेटर मतलब एक संकेतिक था, ठीक है, सिंबल था बेसिकली, मतलब घटना को अंजाम देने का, क्राइम को अंजाम देने का, अपराध को अंजाम देने का। These powerful lines reveals the working of uneasy mind of a man who is not a habitual criminal but it is imaginative and troubled by a sense of guilt। मतलब ये पावरफुल लाइन जो है ये रिवील करती है, ये बताती है, ये शो करती है कि जो बेचैन माइंड है ना, बेचैन मन की जो भावना है मैकबेथ की, जो कि बंदा वो उस तरह का नहीं है, मर्डर करने वाला, मार काट करने वाला नहीं है बंदा, वो बिल्कुल नहीं है इस तरह का, ठीक है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है वो, ठीक है। लेकिन ये जो है ना इमेजिनेटिव, मतलब कल्पनाशील के कारण और सेंस ऑफ गिल्ट के कारण जो है ना ये हताशन परेशान है, एकदम बिल्कुल एकदम जो है हताशन परेशान है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।